Hello everyone, my name is Shfaq Ansari from Admire Tech Vision. These are our contents. What is BIM? Why BIM is used? Types of BIM used in construction. Is BIM for civil engineers? And conclusion. So let's start. BIM is the process of creating a three-dimensional database in the form of model that's related to the design of building. BIM एक सॉफ्टवेयर नहीं है पर्टिकुलर, एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जो डिजाइनिंग और मॉडलिंग का काम करती है, जिससे हम एक थ्री डायमेंशनल डेटाबेस बोल सकते हैं, जिसको हम एक मॉडल के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। और हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं जिसमें आपका मॉडल क्रिएट होता है, जिसमें आपको उसकी डिजाइनिंग, इंटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सटेरा आपको सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब वाई इट इज यूज, BIM is used for creating and managing data during the design, construction, and operation process. BIM intelligates multidisciplinary data to create digital representation that are managed in an open cloud platform for real-time collaboration. आप जो भी डेटा क्रिएट करते हो, जो भी डिजाइन करते हो, वो डेटा को मैनेज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और डिजाइन। आप जो भी डेटा यूज करते हो, ठीक है, उनके एक मैनेजमेंट मतलब मैनेज एक तरीके से तुम उसको मैनेज कर सकते हो। वो डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हो और उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो आप एट अ टाइम पे कर सकते हो। तो ये BIM आप जब यूज करते हो तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ये होता है कि BIM के पहले ऐसा होता था कि जब आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करते थे तो उसमें कोई भी आपको अगर चेंजेस करना होते थे तो आप स्ट्रक्चर को तोड़ते थे और उसके बाद में चेंजेस करते थे। लेकिन उसके अभी BIM के आने के बाद आप BIM में पहले मॉडल क्रिएट करते हो, मतलब ऑटोकैड में पहले आप डिजाइनिंग करते हो, उसके बाद में आप मॉडल मॉडल क्रिएट करते हो। और मॉडल क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे ना जाते हुए भी उसको देख सकते हो कि वो बनने वाला कैसा है। उसका इंटीरियर व्यू देख सकते हो, एक्सटीरियर व्यू देख सकते हो, एक्सेट्रा। आप उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें आपको मॉडल के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। जिसमें आपको चेंजेस करना है तो आप पहले प्री चेंजेस कर लेते हो और बाद में आप उसको साइट पे कंस्ट्रक्ट करते हो। तो इससे आपके एक तो लॉसेस बचते हैं, अगर टाइम बचता है, लॉसेस बचते हैं और आपका पैसा भी, मनी भी बचता है। तो ये आपका मेन बेनिफिट होता है BIM का। जिस और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि आप साइट पे बिना जाए आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हो वॉक थ्रू के जरिए। कि आप वॉक थ्रू की प्रोसेस जब फॉलो करते, मतलब नेविसवर्क में जब वॉक थ्रू करते हो, नेविसवर्क पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको वॉक थ्रू देखने को मिलता है, जिसमें आप थर्ड पर्सन को रन करते हो। जैसे गेमिंग वगैरह में आपने देखा होगा, तो आप उसको रन करते हो और आप उसको पर्टिकुलरली हर सरफेस पे, मतलब हर लेवल पे, हर जगह पे आप उसको मूव करके आप ये देखते हो कि कहीं पे कोई चेंजेस है तो आप उसको सेव करते हो और वो चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद में वहां पे वो चेंजेस करते हो। तो ये सारी चीजें होती है BIM में, जो पहले पॉसिबल नहीं थी, लेकिन BIM के बाद में ये सब सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये एक मोस्ट बेनिफिट है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट बोल सकते हो आप। टाइप्स ऑफ BIM यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे अभी आपको तीन टाइप के मेन टाइप ऑफ BIM देखने को मिलेंगे, जिसमें BIM मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसमें आपको तीन टाइप की मॉडलिंग देखने को मिलती है। इसमें स्ट्रक्चर मॉडलिंग आता है आपका, उसके बाद में आपका आता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग, और आपका थर्ड पार्ट आता है MEP मॉडलिंग। MEP सिविल रिगार्डिंग नहीं है, बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वाले उसको यूज करते हैं। तो MEP जो है एक्चुअली वो चार होता है, चार पार्ट में डिवाइड है: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग बोल सकते हो आप। तो वो MEPF होता है। तो हम उस पर अभी तो फोकस नहीं करेंगे, पहले मैं आपको आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मॉडलिंग के बारे में बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग में आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग और रेनफोर्समेंट एंड स्टेयरकेस, ये सारी मॉडलिंग आप उसमें करते हो। जिससे आप उसके मतलब पहले स्ट्रक्चर मॉडलिंग क्रिएट करते हो, उसके बाद में आप आर्किटेक्चर मॉडलिंग करते हो। जैसे कि आप इसमें इमेज में आप देख सकते हो
जिसमें आपको कॉलम्स, बीम, स्लैब, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि आपको जो भी आपका कंक्रीट का पार्ट होता है जो कंस्ट्रक्शन में बनता है, ठीक है, साइड पे, वो सारी चीजें आप स्ट्रक्चर मॉडलिंग में मॉडल में क्रिएट करते हो। उसके बाद में आता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग। अब आर्किटेक्चर मॉडलिंग क्या होता है? जब आपने आपका जो स्ट्रक्चर एक बार कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर आपने मॉडलिंग कर दिया, आपके कॉलम पोजीशन डिसाइड हो गई, आपके फुटिंग्स पता चल गया, आपको कहाँ पे क्या साइज है उसका, वो सारी चीजें होने के बाद आप उसको वॉल से जब कवरिंग करते हो, उसके बाद में आपको इंटीरियर जो डिजाइन करते हो और एक्सटीरियर डिजाइन करते हो, वो पार्ट आता है आपका आर्किटेक्चर मॉडलिंग में, जिसमें आप आर्किटेक्चर मॉडलिंग मतलब आर्किटेक्चर मॉडलिंग करते हो, इंटीरियर ग्राफिकल मॉडलिंग करते हो, इंटीरियर पूरा आप डिजाइन करते हो, एक्सटीरियर डिजाइन करते हो। जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हो, आपको स्ट्रक्चर को छोड़कर आपको जितनी भी चीजें आपको दिख रही है मॉडलिंग प्रोसेस में, तो ये सारी चीजें आती है आर्किटेक्चर मॉडलिंग में। जिसमें आप डोर्स, विंडोज की प्लेसिंग कहाँ पे करना है आपको, रूफ का आपको थिकनेस क्या देना है, कहाँ पे आपको बालकनीज निकालना है, उसको शेप किस तरीके से देना है, एक्सटेक मतलब पूरी जितनी भी कंप्लीट आपकी डिजाइनिंग पार्ट आता है, वो सारा डिजाइन पार्ट मतलब आर्किटेक्चर का, वो आर्किटेक्चर मॉडलिंग में कवर होता है। जिसमें आपको आपका स्ट्रक्चर छोड़कर बाकी सारी चीजें आएंगी, जिसमें आपको लाइटनिंग कहाँ पे देना है, आपको वॉल आप कहाँ पे कर्टन वॉल्स दे सकते हो, कहाँ पे आप डोर्स दे सकते हो, कहाँ पे विंडोज दे सकते हो, कहाँ पे आपको रूफ रूफ पिच रूफ देना है, कहाँ पे आपको फ्लैट रूफ देना है। जिसमें जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि आपको पिच रूफ देखने देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही कहाँ पे आपको फ्लैट, कहीं पे आपको कुछ पोर्शन में फ्लैट रूफ दिखने को मिल रहा है। तो वो सारी चीजें है, ये सब आर्किटेक्चर मॉडलिंग में आता है, जो आप पहले ही मॉडल क्रिएट करते हो। आपका स्ट्रक्चर मॉडलिंग होने के बाद, विदाउट आपके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए आप एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन करते हो। ये सारा आपका आर्किटेक्चर मॉडलिंग में आता है, कवर होता है। अब एमईपी मॉडलिंग, एमईपी मॉडलिंग सिविल से रिगार्डिंग नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज बता देता हूँ कि एमईपी मॉडलिंग, अभी आपने सुना होगा एमईपी। तो एमईपी का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जिसमें आपको एचवीसी यानी मैकेनिकल डक्टिंग वगैरह का पार्ट आता है मैकेनिकल में, वाटर सप्लाई से रिलेटेड पार्ट आता है आपका प्लम्बिंग में, और इलेक्ट्रिकल का पार्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल में, जैसे कॉन्ड्यूट, स्विचेस, उसके बाद में केबल ट्रेस, फायर फाइटिंग के पाइप्स वगैरह आपके सारे, ये सारी चीजें आपकी एमईपी में कवर होती है। जैसा कि आप इसमें इमेज में देख सकते हो, क्योंकि आपका जब घर बनता है, जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर आपका तो मॉडल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो पार्ट बचता है जो फिनिशिंग में आता है आपका, एमईपी का वर्क फिनिशिंग में आता है, जो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग के, जिसमें आप डिजाइन करते हो और मॉडलिंग करते हो। तो ये एमईपी से रिगार्डिंग है। इस व्यायाम फॉर सिविल इंजीनियर्स, तो ये क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए, बट ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि व्यायाम सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है, बट ऐसा नहीं है। बीम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, अब बिल्डिंग का पार्ट सिर्फ बिल्डिंग्स में सिविल इंजीनियर से ये काम नहीं करते ना। जैसे कि आप देख सकते हो मैकेनिक एचवीसी के डक्ट वगैरह जो रन करते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, वो सारा पार्ट वो आता है मैकेनिकल इंजीनियर्स को डिजाइन करता है। उसके बाद में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अलग अलग इंजीनियर्स के लिए भी यूज होता है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए ही भी आया है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए है ही है, एज वेल एज वो मैकेनिकल इंजीनियर भी इस पे वर्क करते हैं, जिसमें वो एचवीसी के डक्ट वर्क, डक्टिंग वगैरह, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्ड्यूट वगैरह, वो सारी चीजें, और वाटर सप्लाई से रिलेटेड मतलब प्लम्बिंग वर्क्स भी इसमें मॉडलिंग होती है। इन शॉर्ट, बिल्डिंग से रिलेटेड आप एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स उसमें दे सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग भी आई एम, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में कहूँ, तो हर एक वो चीज जो हमें बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे, दैट इज नथिंग बट बीआईएम। तो ये आज का बहुत ही ट्रेंडिंग डिमांडिंग मतलब टॉपिक है बीआईएम, जो आज अभी हर सिविल इंजीनियर्स कर रहा है, जिसके बेस पे बहुत सारी कंपनियां वर्क कर रही है बाहर से, आउट ऑफ नागपुर मतलब आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से वर्क लेती है, आउट ऑफ इंडिया का मतलब फॉरेन कंट्रीज से वर्क लेती है, और यहाँ पे घर वर्क मतलब नागपुर में बैठ के वर्क कर रही है बीआईएम पे। कंक्लूजन, it help to reduce losses during the construction, and you can manage more efficient variable like cost, quality and time.
जैसे कि मैं आपको बताया कि ये लॉसेस बीआईएम, आप जब बीआईएम पे वर्क करते हो, बीआईएम से पहले मॉडल डिजाइन करते हो, फिर अपना आपका स्ट्रक्चर मॉडलिंग करते हो। तो आपका क्या होता है, आप पहले ही उसको मॉडल डिजाइन करके मॉडलिंग करके आप उसमें वॉक थ्रू के जरिए आप वॉक थ्रू के जरिए आप उसमें देख सकते हो कि आपकी जो इंटीरियर एक्सटीरियर व्यू जो है वो प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर पोजीशन पे सारी चीजें है कि नहीं। वो सारी चीजें आप मॉडल मतलब साइट पे कंस्ट्रक्शन होने के पहले ही आप जान जाते हो, देख पाते हो कि वो किस तरीके से बना है, किस तरीके से दिख रहा है, कहाँ पे क्या चेंज करने की नीड है, वो सारी चीजें। और इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और कॉस्ट भी बचता है। कॉस्ट ऐसे इसलिए बचता है कि आप जब साइट पे कंस्ट्रक्शन करते हो बीआईएम के पहले, मतलब मॉडल क्रिएट करने के पहले, बीआईएम प्रोसेस फॉलो करने के पहले, तो उससे क्या होता है, अगर अगर साइट पे अगर कोई चेंजेस आ गया तो उसके बाद आपको चेंजेस को तोड़ के करने, मतलब कोई भी एलिमेंट तोड़ के करना पड़ता है। तो वो आपका टाइम कॉस्ट बचता है। आप बीआई में पहले ही आप उसको 10 बार क्रॉस वेरीफाई कर चुके होते हो, उसके बाद ही में आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो। तो ये बीआईएम का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब बीआईएम में कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं बेसिक, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑटोकैड, ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, जिसमें आप 2D डिजाइन करते हो हर पूरा प्लान। उसके बाद में आप उसी को आप मॉडलिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप रेविट, 3D मैक्स या स्केचअप, इस टाइप के आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जिसमें आप 3D मॉडल क्रिएट करते हो। और वो मॉडल क्रिएट करने 3D मॉडल में 3 पार्ट में आप उसको डिवाइड करते हो, जिसमें सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं, मैकेनिक सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मॉडलिंग पे, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले काम करते हैं मैकेनिकल एमईपी पे। तो ये चीजें होती है। फिर उसके बाद में उनको कंबाइन मर्ज करा जाता है। उनको मर्ज करना मतलब अलग अलग सेपरेट उनकी फाइल बनती है। फिर उनको जब हम कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, क्लासेस जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर आपका आप प्लम्बिंग वाले ने मतलब कुछ आपके पाइप्स जो है वो सीलिंग के नीचे आ गए, या हो सकता है कि कोई डोर है वो जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा हो मतलब फ्लोरिंग से या स्लैब से। कभी कभी होता है कि हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो मिस प्लेसिंग हो जाती है, चाहे वो हम कोई भी मॉडलिंग करें। तो होता है कि बाय मैं मतलब हम लोग जब करते हैं तो हम भी मैन है, तो उसमें क्या होता है कि हमसे प्लेसिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कभी वो क्लासेस को रिजॉल्व करने के लिए बना है फिर नेविस वर्क, जो हम नेविस वर्क में जब पुट करते मतलब वापस जब ऑटोकैड में एलिमेंट आईडी के जरिए हम जब उसको पुट करते हैं, तो हमें उस क्लास पर्टिकुलर क्लास पे वो लेके जाता है। तो जब वहां पे वो हम लोग को पर्टिकुलर क्लासेस पे लेके जाता है, तब हम वहां पे उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए नेविस्पक यूज होता है। नेविस्पक अभी बहुत मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बट अभी बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है वो, कि जो आपकी क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का काम करती है, जिसमें आप अपने वर्क की क्वालिटी अच्छे से देख सकते हो। वॉक थ्रू के जरिए उसमें तीन तीन चीजें आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप वॉक थ्रू भी करते हो, और वॉक थ्रू करने के बाद आप उसमें वॉक थ्रू करते हो, उसके बाद आप रेंडरिंग करते हो, और आप तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लैश डिटेक्शन। क्लैश डिटेक्शन क्या होता है, मैंने आपको भी जस्ट अभी बताया आपको, कि दो एलिमेंट के बीच जब दो एलिमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वैसे क्लासेस को वो हमें वैसे क्लासेस की एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है, जिसमें आपको वो क्लासेस बाकायदा दिखाई देता है कि कहाँ पे क्लासेस आया है, और वहां पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी मिलती है। जो आईडी को हम रेविट में पुट करते हैं, तो वो रेविट हमें उस लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ पे वो क्लास क्रिएट हुआ है। तो वहां पे हम उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा स्टैट प्रो। स्टैट प्रो क्या होता है, स्टैट प्रो आपका एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है। जब आप क्योंकि जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है वो आप ऐसे ही तो आप डिजाइन नहीं करते हो, उसके लिए कोई बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, स्पेसिंग आपको देखनी होती है। तो वो सारी चीजें, तो एनालिसिस एंड डिजाइन पर्पस के लिए आपका स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर यूज होता है। और उसके बार की स्पेसिंग क्या क्या रहेंगी, बार बार का साइज क्या रहेगा, उसके बाद में आपको उसका बीम के साइज कितने रहेंगे, कॉलम के साइजेस मिल जाते हैं उसमें आपको। एक तरह वो आपका एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर हो जाता है। उसके बाद में आता है इसी में बीआईएम में प्रोजेक्ट प्राइमावेरा, जो आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जहाँ पे आप एक शीट के फॉर्म में एक जैसे आप टाइम टेबल वगैरह यूज करते हो, जिसमें आपको सब्जेक्ट नेम दिया रहता है, उसके बाद में कब स्टार्ट होना है कब खत्म होना है, वैसे हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज होती है।
कि जिसमें हम उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है कि आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितना ड्यूरेशन आपको लगने वाला है, वो चीज होती है। उसके बाद में उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, फिर उस रिस्पॉन्सिबल जो भी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन की सैलरी मतलब पर डे के हिसाब से कितना चार्जेस करता है वो। उसके बाद में आपका उसमें रिसोर्स आ जाता है जिसमें आपका लेबर मटेरियल एंड इक्विपमेंट आता है, जो है इन तीन चीजों की भी आपको उसमें डिटेल पुट करनी होती है कि वो कितना पर हार पर घंटे या डे के हिसाब से काम करता है। बेसिकली आप एक कैलेंडर रेडी करते हो जिसमें आपको जो जो आपको छुट्टी रखनी होती है उस दिन आप छुट्टी रखते हो, जिस दिन आपको वर्किंग हॉर करना हो तो उस दिन वर्किंग हॉर रखते हो। तो इस हिसाब से वहां पे आप टाइम टाइम मैनेजमेंट तो करते ही हो, साथ ही साथ में जब आप कॉस्ट उनका जब डालते हो कि कितना एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितना कॉस्ट आपके पास लगने वाला है, वो सारी चीज आप मेंशन करते हो, तो वो एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका बनता है पूरा कंप्लीट। तो ये आपका एक ये पूरा कंप्लीट बीआईएम कंप्लीट होता है जिसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये 3-4 सॉफ्टवेयर जिनके बारे में मैंने बताया यही सॉफ्टवेयर है बीआईएम में कवर होते हैं। बीआईएम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि मैंने आपको नाम बताया 3D Max, स्केचअप, ये सारे भी बीआईएम का ही पार्ट है। मतलब इन शॉर्ट जो भी आपको बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, या आप क्रिएट करते हो, डिजाइन करते हो, या एनालिसिस करते हो, या मॉडलिंग करते हो, ये सारा ओवरऑल प्रोसेस आपको बीआईएम कहलाता है, जिसमें आप 3 डायमेंशनल डेटाबेस को यूज करते हुए आप मॉडल क्रिएट करते हो। तो ये सारी चीजें होती है।